आज मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूँ हाँ, हमारे परमेश्वर की ही ओर ऑफ कोर्स। और उसका एक जो रूप है, उसका एक जो नाम है, वो नाम मैं रिलीज करना चाहता हूँ आपके जीवन में, और वो है यहोवा जायरा। यहोवा यीरे बोलते हैं हिंदी में, यहोवा जायरा बोलते हैं। एंड यहोवा जायरा का मतलब है वो परमेश्वर जो हर चीज़ का प्रबंध करता है, जो इंतज़ाम करता है, गॉड द प्रोवाइडर। सो आज हम थोड़ा जानेंगे हमारे परमेश्वर को, एक प्रयोजन करने वाले, एक प्रबंध करने वाले, एक मुहैया कराने वाले परमेश्वर के रूप में। आज उसको जानेंगे, उसको समझेंगे कि वो हमारा परमेश्वर यहोवा जायरा है, हमारी हर ज़रूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर है। ये हर ज़रूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर। अगर आपके जीवन में कोई ज़रूरतें हैं और जो पूरी नहीं हुई हैं अब तक, तो आई वांट टू टेल यू द गुड न्यूज़ इज़, अच्छी खबर ये है कि वो परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। जो आप परेशान हो बहुत समय से कि ये मेरी ज़रूरत है पूरी कैसे होगी, उसका जवाब ये है कि परमेश्वर पूरा करेगा। यहोवा जायरा, जब ये शब्द हम बोलते हैं, जब ये नाम हम सुनते हैं यहोवा जायरा, ये बाइबल में आपको मिलेगा, कई जगह पे मिलेगा ये शब्द। और हम जाने कि ये हमारे परमेश्वर की नेचर है, फितरत है उसकी। वो यहोवा जायरा है, वो प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, वो हर चीज़ का इंतज़ाम करने वाला परमेश्वर है। और वो ये उसका रोल है, ये उसका रोल है, ये उसका किरदार है। मतलब परमेश्वर करता क्या है? वो प्रबंध करता है, वो इंतज़ाम करता है, वो जो चीज़ की आपको ज़रूरत है वो आप तक पहुंचाता है। ये है परमेश्वर, ये उसकी नेचर है, उसकी फितरत है, और वो ऐसा ही करता है। एंड दैट्स गुड न्यूज़ फॉर अस। हमारे लिए खुशखबरी है, क्योंकि हमारे पास में एक व्यक्ति है जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, कर सकता है और करता है, दोनों चीज़ें इसमें हैं। नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड, बहुत से लोग करना चाहते होंगे शायद, लेकिन कर नहीं सकते, उनकी ताकत से बाहर होता है। हमारा परमेश्वर करना चाहता है और उसकी ताकत में भी है, वो कर भी सकता है और करता भी है। दैट्स आवर गॉड। यू सी, उसके पास कोई सीमाएं नहीं है, उसकी शक्ति लिमिटेड नहीं है, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो हर ज़रूरत को पूरा कर सकता है। Now that's the way God always was। पर परमेश्वर हमेशा से ही ऐसा ही था। अगर आप उत्पत्ति की किताब को देखोगे, उत्पत्ति में जो शुरुआत होती है दुनिया की, और परमेश्वर वहां पर है, शुरू में ही दुनिया को बना रहा है, चांद तारे बना रहा है, पेड़ पौधे बना रहा है, पहाड़ बना रहा है, नदियां बना रहा है, समुद्र बना रहा है, जानवर और मछलियां, पक्षी, सब चीज़ों को वो बना रहा है, क्रिएट कर रहा है अपने शब्द से। चमत्कार हो रहे हैं ज़बरदस्त। और वो मनुष्य को बना रहा है, मिट्टी में से मनुष्य को बना दिया उसने, और अपने स्वरूप में बनाया उसको। और फिर वो एक बड़ी अद्भुत सी चीज़ बोलता है मनुष्य को। एंड यू मस्ट वॉच दिस एंड टर्न टू जेनेसिस चैप्टर 1, पहले अध्याय में आइएगा उत्पत्ति के, और उसका 29th वर्स, 29वां वचन जो है, परमेश्वर बात कर रहा है, आदम को समझा रहा है कुछ बातें। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। आई मीन दिस इज गॉड। पहले वो पेड़ बनाता है, सारे फल बनाता है, इंतजाम करता है, पहले सारा प्रयोजन करता है, फिर मनुष्य को बनाता है। और मनुष्य को बोलता है, मनुष्य मैंने तुझे बनाया है, देख तेरे खाने का इंतजाम कर दिया है मैंने। पहले वो इंतजाम किया उसने, पहले उसने इंतजाम किया। कैन यू इमेजिन व्हाट अ गॉड दिस इज। इसको ये सोच रहा है, आगे की सोच रहा है परमेश्वर, सिर्फ आज में नहीं अटका हुआ कि आज क्या होगा, आगे का भी सोच रहा है। वो सोच रहा है, मैं दुनिया को बना रहा हूँ, मैं सूरज बनाऊंगा ताकि मनुष्य को रोशनी हो और वो देख सके दोपहर में। मैं रात के लिए जो अंधेरा होगा, मैं चांद बनाऊंगा उसके लिए, मैं उसके लिए पीने का पानी बनाऊंगा, मैं उसके लिए फल बनाऊंगा खाने के लिए। और ये सब प्रयोजन जो कर रहा है, दुनिया को जो बना रहा है, वो दुनिया नहीं बना रहा है, वो मनुष्य के लिए प्रयोजन कर रहा है, इंतजाम कर रहा है। वो यहोवा जायरा है। वो शुरू से ही कह रहा है कि मैं हूं यहोवा जायरा, मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर हूं। तुम्हें बनाने से पहले मैंने तुम्हारा इंतजाम कर दिया था। तुम्हें बनाने से पहले परमेश्वर ने तुम्हारा इंतजाम कर दिया था। उसने आदम का इंतजाम कर दिया था, उसने तुम्हारा इंतजाम कर दिया है। दैट्स योर गॉड, दैट्स योर गॉड। ये तुम्हारा परमेश्वर है, ये तुम्हारा परमेश्वर है।
एंड द ब्यूटी ऑफ दिस होल थिंग इज, उसने कुछ जानवर बनाए और जानवरों को भी उसने वेजिटेरियन बनाया। आई मीन आप सोच सकते हो, आई मीन इट सेज वेरी क्लियरली ओवर हियर, 30वां वचन कहता है और जितने पृथ्वी पर पशु और आकाश में पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने जानवरों को बनाया तो भी वेजिटेरियन बनाया। मछलियां और जानवर और शेर और चीता और जितने भी थे बड़े जानवर, ये सब घास फूस खाते थे। आई मीन जस्ट थिंक ऑफ इट। परमेश्वर सोचा मैं मनुष्य को बनाऊंगा और फिर अचानक से एक शेर आएगा, हमला करेगा, मनुष्य पे खा जाएगा उसको। मनुष्य तो जानता भी नहीं कि मुझको बचाव कैसे करना है, जब मैं जंगली जानवर से पहले कभी किया ही नहीं है, तो वो जानेगा भी नहीं कि मेरा बचाव कैसे करना है। परमेश्वर ने बोला नहीं, मैं सब कुछ वेजिटेरियन होने वाला है। यहाँ पे कोई भी मेरे मनुष्य के ऊपर हमला नहीं करने वाला है। उसे तुम्हारी सुरक्षा की चिंता है। ही इज कंसर्न्ड अबाउट योर सेफ्टी। वो सब चीजों के बारे में सोचता है, सिर्फ हमारे खाने पीने के बारे में नहीं सोचता है, वो हमारे रहन सहन के बारे में सोचता है, हमारे आने जाने के बारे में सोचता है। उसको मालूम है तुम घर से निकलोगे, तुम एक ऑटो पकड़ोगे, तुम ट्रेन पकड़ोगे, तुम अपने काम पे जाओगे, वो जानता है कि कितने खतरे तुम्हारे रास्ते में आने वाले हैं। उसने पूरा इंतजाम कर रखा है। कुछ फरिश्ते उसने दे रखे हैं तुम्हारे चारों तरफ, जो रहते हैं हमेशा तुम्हें बचाते रहते हैं, लगातार और रोज बचाते हैं तुम्हें। परमेश्वर ने पहले से ही इंतजाम कर रखा है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ गॉड। वो पहले से ही कर लिया है। परमेश्वर वेट नहीं करता कि ओ माय गुडनेस पैसे खत्म हो गए अब क्या करें। ये मनुष्य करता है। पैसे खत्म हो गए अब क्या करें, अब पता नहीं क्या करते हैं, अब समझ में नहीं आ रहा है, चलो लोन ले लेते हैं। मनुष्य इस तरह की हरकतें करता है, परमेश्वर ऐसी हरकतें नहीं करता है। परमेश्वर पहले से ही जानता है कि इस दिन पैसे खत्म होने वाले हैं। वो बताता है इस दिन जो यहाँ पे खत्म, ये प्रोविजन खत्म होगा, मैं दूसरा इंतजाम करने वाला हूं, मैं दूसरा इंतजाम करने वाला हूं। ऐसे ही परमेश्वर ने किया था एलिया के साथ में। और कितने खूबसूरत वाकया है ये। परमेश्वर ने एलिया को बोला, एलिया जाओ राजा अहाब को बोल कि 3 साल तक यहां पर जब तक तू नहीं बोलेगा, तेरे वचन के ऊपर है, जब तक तू नहीं बोलेगा बारिश नहीं होगी। और एलिया जाकर के राजा को बोलता है कि परमेश्वर ने कहा है कि अब बारिश नहीं होगी, यहाँ पे अकाल पड़ेगा इस देश में। और वैसा ही हुआ, अकाल पड़ा और एलिया वहां से भागा कि कहीं राजा मुझे मारना ना डाले। और भागता है, परमेश्वर को दिखाता कि जा इस तरफ जा पूरब की ओर, और वहां पे एक नाला बहता है पानी का, मैंने इंतजाम कर रखा है तेरे लिए। अकाल पड़ा है देश में, लेकिन मैंने तेरा इंतजाम कर रखा है। धर्मी लोगों का परमेश्वर इंतजाम करता है, उसके लोगों का परमेश्वर इंतजाम करता है। अकाल पड़ा हो, लॉकडाउन हो, जो भी हो, परमेश्वर उनका इंतजाम करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर के लोग हैं। जैसे एक बाप को अपने परिवार का इंतजाम करता है, परमेश्वर अपने आत्मिक परिवार का इंतजाम करता है। उसने कहा वहां पर जा, वहां पे पानी का एक नाला है, पानी पीना वहां से, और मैं कौओं को बोलूंगा वो तेरे लिए भोजन लेकर के आएंगे। और एलिया वहां पे रहा, वहीं पर रहा, वो नाले से पानी पीता और खाना खाता, पूरा अकाल के दौर में वहीं पर था। और एक समय आया वो नाला सूख गया, नाला सूख गया। और एलिया सोच रहा होगा अब क्या करूं। परमेश्वर ने पहले से ही इंतजाम कर रखा है। परमेश्वर जानता है कि नाला सूखने वाला है। एलिया नहीं जानता है उस बात को। अगर जानता होता तो शायद वहां पे जाता ही नहीं, बोलता वो तो सूखने वाला, भाई वहां क्यों जाऊं, मैं कहीं और ढूंढता हूं। लेकिन नहीं, परमेश्वर जानता है इस बात को। एलिया पहुंच गया वहां पे, नाले से पी रहा, परमेश्वर पे निर्भर है। प्रेज गॉड फॉर दैट। निर्भर है परमेश्वर पर। परमेश्वर ने बोला यहां जाऊंगा मैं, नाला सूख गया, पानी सूख गया, खत्म हो गया। परमेश्वर बोलता डोंट वरी एलिया, मैंने तेरे लिए इंतजाम कर रखा है। जा एक विधवा उसके घर पे जा, खाना खा, वहां पे तेरा इंतजाम वहां पर है। और एलिया जाता है वहां पे और खाना खाता है, उधर वहीं पर रहता है वो कुछ समय के लिए। ये है परमेश्वर, यहोवा जायरा, तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर। जब इसने एलिया को कहा कि अकाल पड़ने वाला, तो एलिया ने ऑब्वियस सवाल, एलिया बोलेगा प्रभु अकाल पड़ने वाला, तू मेरे को बोल रहा राजा को बोलने के लिए, इसमें मेरा क्या होगा। लेकिन अकाल पड़ेगा तो मेरे ऊपर भी तो तकलीफ आने वाली है। पर एलिया उस तरह का आदमी नहीं है, ये अपने बारे में नहीं सोच रहा है, ये निर्भर है परमेश्वर पर। वो जानता है अकाल पड़े कुछ भी पड़े, मेरा इंतजाम मेरा परमेश्वर करने वाला है। समस्याएं कितनी भी क्यों ना आए, मेरा इंतजाम मेरा परमेश्वर करने वाला है। दैट्स एलाइजा, ये है एलिया। और ऐसे ही हमें होना है। एलिया के जुनून में चलना है हमें भी, उसी आत्मा में चलना है हमें भी।
जानते हुए कि परमेश्वर मेरा इंतजाम करने वाला। व्हाट अ ग्रेट गॉड वी सर्व। ये है परमेश्वर जो हमारा इंतजाम करता है। वॉच दिस केयरफुली नाउ। उत्पत्ति में ही थोड़ा थोड़ा आगे चल के आदम जी रहा है हवा जी के साथ में, बगीचे में सारी चीज़ों का इंतज़ाम है, सब चीज़ों का प्रयोजन है, वहाँ पे फल खा रहा होगा, और इतने ढेर सारे फल बनाए हैं परमेश्वर ने। और इन इंतज़ाम थोड़ा मोड़ा नहीं करता है परमेश्वर, पूरा इंतज़ाम करता है। सब चीज़ें रखी हुई हैं वहाँ पर। इसको बोलता है आदम को, सब कुछ तेरे लिए है, पृथ्वी के जितने भी फल हैं तेरे लिए हैं। आई कैन इमेजिन क्या करता होगा आदम और हवा। बोलते हैं चलो आज आज एप्पल खाते हैं, तो वहाँ पे जाके एप्पल खा रहे हैं। बोले नहीं, बोर हो गए, एप्पल नहीं खाना, हमें कुछ और खाना है। वो केले भी खा के इतना परेशान हो गए, पपीते भी नहीं चाहिए। आगे चलते वहाँ पे शायद कुछ और चीज़ें लगी हुई हैं, शायद वहाँ पर कीवी फ्रूट है, लेकिन थोड़ा चलना पड़ेगा उसके लिए, और वो आगे जाकर के कीवी फ्रूट खा रहे हैं शायद वहाँ पर। आई डोंट नो, आई मीन सारे फल थे। अंगूर खाने का मन कर रहा है, जाके अंगूर खा रहे हैं, कभी आम खा रहे हैं। आई मीन दे कुड बी ईटिंग एनीथिंग एनी टाइम, और वो नए नए फल ढूंढ रहे होंगे। आई मीन दुनिया में इतने सारे फल हैं, हम सिर्फ कुछ ही फलों को देखते हैं हमारे आसपास में, लेकिन इतने सारे अजीब अजीब फल हैं। मैं एक बार कंबोडिया गया था। कंबोडिया में हमने एक बार हम शाम को घूमने गए थे, और हमारी कॉन्फ्रेंस के बाद में, और जहाँ पे हम घूमने गए थे रिवर फ्रंट के वहाँ पे, तो उसके पहले एक मार्केट आता है, उसे गुजर के गए थे। और मार्केट में फलों की दुकानें थी, और बहुत बड़ी बड़ी दुकानें थी, और ढेर सारे फल ऐसी सड़कों पे पड़े हुए थे, ढेर सारे। और हमने एक फल देखा, बड़ा सारा हरा सारा फल, हरे रंग का। और मतलब ये क्या है? उसने बोला बहुत मीठा, को नाम बताया, नाम मुझे याद भी नहीं, अजीब सा नाम था उसका, हमने सुना भी नहीं होगा। इतना मोटा सा, एक सीताफल की तरह था, लेकिन इतना मोटा था। सीताफल नहीं था, कुछ और ही था, लेकिन इतना मोटा था, सीताफल टाइप था। उसने काट के हमको खिलाया, हमने बोला हमको खाना है ये, और हम 4-5 लोग थे, हम खा रहे थे उसको, और ऐसे बड़े बड़े टुकड़े हमारे हाथ में उसने दिए, हम खा रहे हैं उसको, और इतना मीठा था वो। मैंने वो फल कभी खाया नहीं आज तक, और वहीं पर खाया पहली बार और आखिरी बार। मैं उसका नाम भी जानता नहीं हूँ, एंड इट वॉज सो गुड। और मैं सोच रहा हूँ कि ये क्या हमारा परमेश्वर है, उसने और भी कितनी चीज़ें बनाई होंगी जिनको हम जानते तक नहीं हैं। अब सब चीज़ों का प्रयोजन कर रखा था परमेश्वर ने, और आज भी किया हुआ। ऐसी कितनी चीजें हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हुई हैं, हम जानते नहीं है, लेकिन उनके बारे में परमेश्वर ने रखा हुआ है। जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हर वो चीज जो आपकी जरूरत है, परमेश्वर उसको पूरा करना चाहता है। ये उसका रोल है, ये वो करना चाहता है। उसने जब मनुष्य को बनाया तो अपने स्वरूप में बनाया। वही फितरत उसने दी है एक बाप को, एक पति को, एक पिता को, यही फितरत उसने दी है। क्योंकि एक परिवार में एक बाप का मन करता है कि मैं अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करूंगा। कभी कभी शैतान हमला करता है बाप के ऊपर और बाप को अपने स्थान से गिरा देता है, वो बात अलग है। लेकिन अंदर जो नेचर है एक पुरुष की, वो ये है कि मैं अपने परिवार का प्रबंध करूं, मैं इंतजाम करूं। और ये कहां से आई है ये फितरत? ये परमेश्वर में से आई है। यस, उसको एक औरत दी गई है, स्त्री दी गई है, उसको अपने एक साथी दी गई है जो उसकी सहायता करती है, उसके साथ जो उसको हेल्प करती है, उसकी हेल्पर है, सहायक है। लेकिन प्रोवाइडर पुरुष ही है, ये उसका रोल है। और ऐसे ही हमारे आत्मिक परिवार में परमेश्वर का रोल है प्रोवाइड करने का। उत्पत्ति में ही आदम और हवा गुनाह करते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध गुनाह करते हैं, और परमेश्वर को मालूम पड़ता है कि ओ माय गुडनेस, इन्होंने पाप किया है। और परमेश्वर बोलता है मुझे इनको यहाँ से निकालना पड़ेगा, और बोलता है मुझे इनका न्याय करना पड़ेगा, एंड दैट्स सो बैड, लेकिन मुझे करना ही होगा, मैं न्यायी परमेश्वर हूं। और वो उनको वहां से बाहर निकालता है, लेकिन जाने से पहले एक अद्भुत काम करता है परमेश्वर। एंड आई वांट यू टू रीड दिस, और ये आपको उसके तीसरे अध्याय में मिलेगा, और उसका 21वां वचन अगर आप देखेंगे तो, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उन्हें पहना दिए। आमीन। इन दोनों ने पाप किया परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर को नाराज होना चाहिए इनके ऊपर, बोला गेट आउट फ्रॉम हियर। ऐसा नहीं कर रहा है परमेश्वर, वो न्याय तो कर रहा है उनका, लेकिन उसको दिल में दर्द हो रहा है, और वो जानता है अब मनुष्य की एक और जरूरत आई है सामने। सारी जरूरतों का तो मैंने इंतजाम कर रखा था, पर एक नई जरूरत आ गई है इसके सामने, और वो ये है कि इसको एहसास हो गया कि मैं नंगा हूं, मेरे पास कपड़े नहीं है। और मनुष्य ने को इसके पहले कभी कपड़ों की जरूरत थी ही नहीं। परमेश्वर की महिमा उसको ढके हुए थी पूरी तरह से, और अब वो वहां से गिर चुका है उस स्थान से। अब उसको एहसास हो रहा है कि मैं नंगा हूं, शर्म आ रही है उसको, और परमेश्वर से देखा नहीं जा रहा है। वो बोलता है यस, तूने मेरे विरुद्ध पाप किया है, हाँ तूने किया, लेकिन तू मेरा बेटा है, मुझसे देखा नहीं जा रहा है।
तेरा हाल मुझसे देखा नहीं जा रहा है। वो कपड़े बनाकर लेकर के आता है आदम के लिए और हव्वा के लिए, क्योंकि वो जानता है आदम ने इसके पहले कभी कपड़े बनाए नहीं है, वो जानता भी नहीं कपड़े कैसे बनाते हैं। बोले मैं बना के तेको दूंगा। ये एक बार उसने ऐसा किया, इसके बाद में शायद कभी करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, क्योंकि इसके बाद में आदम ने खुद ने अपने परिवार के लिए कपड़े बना लिए होंगे और परिवार को सिखा दिया होगा कपड़े बनाना। लेकिन पहली बार परमेश्वर को करना पड़ा, जरूरत को पूरा करना पड़ा। हर वो चीज जो तुम्हारी जरूरत है, जिसको तुम अपने आप पूरा नहीं कर सकते हो, परमेश्वर मौजूद है वहां पे पूरा करने के लिए। हर वो चीज जो तुमसे नहीं होता है, परमेश्वर हाजिर है, परमेश्वर हाजिर है, परमेश्वर। हम कई बार एक नए रोल में आते हैं, एक पिता के रोल में आते हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा कि अपने बच्चों की देखभाल कैसे करें। परमेश्वर हाजिर है समझ और बुद्धि देने के लिए। यहोवा जायरा है, हर जरूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर है। समझ में नहीं आ रहा है कि परिवार के बजट को कैसे संभालें, घर कैसे चलाएं। पहली बार घर चला रहे हैं, अभी भी शादी की है, घर सेटअप कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है घर कैसे चलाएं। परमेश्वर मौजूद है वहां पे हर चीज का प्रबंध करने के लिए। गॉड इज अवेलेबल। आप उसको प्रबंध करने दो, अपने हाथों में मत लो चीजों को, उसे करने दो, उसका इंतजार करो, उसकी बाट जो, क्योंकि वो एक काम बहुत अच्छे से करता है, आपसे बेहतर करता है। वो प्रोवाइडर है, प्रयोजन करने वाला, प्रबंध करने वाला परमेश्वर यहोवा जायरा है। हालेलुया, हालेलुया। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जरूरत जो होती है, नीड, जरूरत परमेश्वर के अंदर एक प्रोवाइडर को एक्टिवेट करती है। जरूरत, जैसे ही जरूरत दिखती है, परमेश्वर के अंदर यहोवा जायरा एक्टिवेट हो जाता है। बता ये मेरा काम है, अब यहां पर मैं आता हूं, ये मेरी एंट्री है सीन में, अब पिक्चर में मुझको आना है, अब ये मेरी कहानी शुरू होती है, मेरा कार्य शुरू होता है। परमेश्वर तुरंत वहां पे हाजिर होता है। एंड वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस। कई बार हम स्ट्रगल करते हैं, कोशिश कर रहे हैं कुछ चीज करने की, हो नहीं रहा है हमसे, फिर और ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, और अलग अलग तरीकों से कोशिश कर रहे हैं और नहीं हो रहा है। हमें रुक जाना चाहिए और नम्रता में कबूल कर लेना चाहिए कि मुझसे नहीं हो रहा है प्रभु, और जान लेना चाहिए कि यहोवा जायरा वो है जो मुझसे नहीं हो रहा है, वो जरूर करेगा, वो जरूर करेगा। वो यहोवा जायरा है, जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर, हर जरूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर। आमीन। वो तुम्हारी हर जरूरत को जानता है और हर चीज का इंतजाम करता है और तुम्हें सिखाता है उसको दोबारा करने के लिए। तुम्हें सिखाता है, तुम्हें सशक्त करता है, और जैसे तुम सशक्त हो जाते हो और एक जरूरत को पूरा कर लेते हो, दूसरी जरूरत आ जाती है तुम्हारे सामने और वो उसको भी पूरा करता है और तुम्हें सशक्त करता है ताकि तुम दोबारा उसमें चल सको, उसको पूरा कर सको। यह है तुम्हारा परमेश्वर, इज अ ग्रेट गॉड। आइए एक झलक देखते हैं अब्राहम की ओर। लेट्स टेक अ लुक एट अब्राहम और उसके जीवन की कहानी कैसी चल रही है। और आपको मिलेगी कहानी है उत्पत्ति के 22वें अध्याय में। लेट्स गो टू द 22nd चैप्टर ऑफ जेनेसिस। एक बहुत खूबसूरत सी कहानी है अब्राहम की कहानी। अब अब्राहम के बारे में जानते हैं। अब्राहम को परमेश्वर ने प्रॉमिस दिया था कि अब्राहम तेरा जो वंश होगा उसके द्वारा दुनिया आशीषित होगी। और अब्राहम परमेश्वर से कहता है मेरे तो बच्चे ही नहीं है, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं। और परमेश्वर ने कहा डोंट वरी, ये मेरा प्रॉमिस है कि ऐसा होगा। और ईशाक पैदा होता है। अब्राहम बूढ़ा है, 100 साल के ऊपर हो गया, अभी ईशाक पैदा हो गया है। और कुछ समय के बाद में परमेश्वर आता है, अब्राहम का इम्तिहान लेता है। यह है 22वां अध्याय उत्पत्ति का। फॉलो करना अपनी बाइबल में। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहां हूं। उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इशाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। व्हाट अ ग्रेट टेस्ट, कितनी जबरदस्त परीक्षा है ये। एक ही बेटा है जो परमेश्वर ने दिया उसको, और वो भी बुढ़ापे में पैदा हुआ है। उसका वंश आगे बढ़ेगा, कितना खुश होगा वो। और अब परमेश्वर कह रहा है इस बेटे को कुर्बान कर, बलि चढ़ा, वेदी के ऊपर बलि चढ़ाना, मार उसको, वहां पे जला उसको, बलि चढ़ा बेटे को। अब्राहम ने पहले कभी सुना नहीं था ऐसा, और ऐसा कभी पहले हुआ भी नहीं है। और परमेश्वर कभी नहीं बोलेगा कि कोई मनुष्य को बलि चढ़ा, कभी नहीं बोलता है, पर यहां पर बोल रहा है वो अब्राहम को। और अब्राहम के ऊपर क्या बीती होगी। बट अब्राहम, आई डोंट नो, अब्राहम इज अमेजिंग। क्या करता है अब्राहम?
वो अब परमेश्वर से आगे आर्ग्यू करता है, प्रभु ये क्या बोल रहे हो आप, प्रभु मैं आई एम नॉट श्योर, प्रभु मैं किसी को पूछता हूं, मैं सलाह लेता हूं। नो, यहां पर सिर्फ सिंपल लिखा है, अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काटी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली, तब निकल कर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। दैट इज अब्राहम, आज्ञा पालन में चलने वाला व्यक्ति। प्रभु ने कहा है कर देंगे, प्रभु ने कहा है कर देंगे। अब जस्ट वॉच व्हाट ही डिड। उसने अपना गधा लिया, गधे पर उसने काठी बांधी, उस पर कस दी उसके ऊपर। उसने अपने नौकरों को साथ में लिया, लकड़ी चीरी, अपने अपने बेटे को साथ में लिया और वो चल पड़ा। ये जो 5 चीजें हैं, इनका इंतजाम परमेश्वर को करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये ऑलरेडी था उसके पास में। वो जानता है लकड़ी चीर ली, वो उसके पास कुल्हाड़ी भी है, लकड़ी भी कहाँ से लानी है, चीर के लेके आ गया। बलि के लिए लकड़ी की जरूरत पड़ने वाली है, जलाना होगा, इसलिए वेदी बना करके उस पर रखनी होगी लकड़ी उसका इंतजाम उसने कर लिया। गधा उसके पास था, नौकर चाकर उसके पास में थे, बेटा उसके पास में जिसको बलि करना वो उसके पास में, चाकू भी ले लिया उसने, अपनी छुरी ले ली होगी उसने अपने साथ में। ये सब चीज़ों का उसने इंतजाम कर लिया, खुद कर लिया उसने। लेकिन थोड़ी दूर आगे चल के एक सवाल खड़ा होता है 7वें वचन में। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? इन सब चीजों का तो तूने इंतजाम कर लिया है खुद, लेकिन भेड़ कहां पर है? और जवाब में क्या बोलता है अब्राहम? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चल दिए। अब्राहम सोच भी नहीं रहा है भेड़ के बारे में, बोला भेड़ का इंतजाम परमेश्वर करेगा, जो मेरे पास नहीं है उसका इंतजाम परमेश्वर करेगा। क्या हम कह पाएंगे ये चीज हमारे जीवन में, जो नहीं है मेरे पास उसका इंतजाम परमेश्वर करेगा, जो नहीं है मेरे पास उसका इंतजाम परमेश्वर करेगा, पैसे नहीं है मेरे पास उसका इंतजाम परमेश्वर करेगा, घर नहीं है मेरे पास उसका इंतजाम परमेश्वर करेगा। हर वो चीज जो मेरे आपे से बाहर है, जो मेरी ताकत में नहीं है, मेरी क्षमता में नहीं है, परमेश्वर उसका इंतजाम करेगा। कैन वी से दैट लाइक अब्राहम? कितना अच्छा होगा, हमारी आधी से ज्यादा समस्याएं खत्म हो जाएंगी, हमारी चिंताएं मुक्त हो जाएंगे, हमारी खत्म हो जाएंगी। आपकी चिंताएं दिखाती हैं कि आपको भरोसा ही नहीं है परमेश्वर पे। कुछ लोगों को लगता है कि चिंता बड़ी अच्छी चीज है, अगर हम चिंता नहीं करेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम प्यार नहीं करते लोगों से। जी नहीं, जब आप चिंता करते हो तो ऐसा लगता है कि आप प्यार नहीं करते हो परमेश्वर से, आपको भरोसा नहीं है परमेश्वर पर। चिंता करने वाला व्यक्ति को लगता है कि मैं चिंता करके सारा काम कर लूंगा, लेकिन जो परमेश्वर पर निर्भर होते हैं वो चिंता से मुक्त होते हैं, निश्चिंत होते हैं। वो ये अच्छा वर्ड है, निश्चिंत। थोड़ा मनन करना इस शब्द के ऊपर। परमेश्वर तुम्हारी जरूरतों को पूरा करेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं जरूरतों को पूरा करेगा, बिकॉज तुम एक दौर से गुजर रहे हो जहां पे जरूरतें बढ़ती जा रही हैं, तुम्हारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, तुम्हारा घर छोटा पड़ रहा है, कोरोना वायरस आ गया है, लॉकडाउन है, पैसे कम पड़ रहे हैं, शायद हर चीज में महंगाइयां बढ़ रही हैं, नौकरियां अवेलेबल नहीं है आसानी से। ये सारी समस्याओं के बीच में परमेश्वर कह रहा है, मैं तेरी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर हूं। और मैं बार बार ये शब्द कहूंगा आपसे ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि मेरा परमेश्वर मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। साल के शुरू में परमेश्वर ने कहा था, आंखें पर्वत की ओर उठाना, तेरी सहायता मुझसे आती है, मुझसे आती है, और किसी और से नहीं आती है, परमेश्वर से आती है। अब्राहम आगे चला, पहुंच गया पहाड़ के ऊपर, वेदी बनाई, अब इसहाक को लिटा दिया, उसको मारने जा रहा है कि पीछे से एक फरिश्ता चिल्लाता है, बोलता है, अब्राहम रुक जा। तो क्या है, देख जरा उधर, ये बेटे को मारने की जरूरत नहीं है। एंड व्हाट डज अब्राहम सी? अब्राहम को क्या दिखता है? लेट्स रीड इट। 22वां अध्याय 13 वचन। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। और फिर अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। उसने जगह का नाम ही रख दिया यहोवा यिरे, यहोवा जायरा।
परमेश्वर इंतजाम करेगा। जैसा उसने कहा था अपने बेटे को कि भेड़ का इंतजाम परमेश्वर करेगा, वैसा ही हुआ। ये भविष्यवाणी थी उसकी। क्यों ना आप भी भविष्यवाणी करो। जब आपकी पत्नी आपको पूछती है पैसे कहां से आएंगे फीस के, परमेश्वर इंतजाम करेगा। जब तुम्हारा पति तुमसे पूछता है कि अरे भाई अब पता नहीं क्या होगा अगले महीने, मेरी तो नौकरी नहीं है, मैं पैसा नहीं कमा पा रहा हूं, पत्नी बोले चिंता मत करो, परमेश्वर इंतजाम करेगा। क्यों ना हम एक दूसरे के ऊपर भविष्यवाणी करें, क्यों ना हम हमारे परिवार के ऊपर भविष्यवाणी करें। फीस कहां से आएगी, डोंट वरी, परमेश्वर इंतजाम करेगा। और फिर चिंताओं में खोए हुए नहीं रहे। अरे कैसे होगा, क्या होगा, इसको पूछूं, उसको पूछूं, इसको पूछूं। नहीं, परमेश्वर को पूछेंगे, आंखें पर्वत की ओर लगाएंगे। मेरी सहायता कहां से आती है, परमेश्वर से आती है, परमेश्वर से आती है। वो यहोवा जायरा है। तो क्या हाथ पे हाथ धरे बैठेंगे? किसने कहा आपको हाथ पे हाथ धरे बैठने के लिए? हमने तो कहा है परमेश्वर पे भरोसा करने के लिए, और अपना काम जो रोज का काम है वो काम कीजिएगा और परमेश्वर पे भरोसा कीजिएगा उन चीजों के लिए जो आपके लिए नामुमकिन है। क्योंकि नामुमकिन को मुमकिन करना आपका काम नहीं है, परमेश्वर का काम है। उस पर भरोसा कीजिएगा। ट्रस्ट इन हिम। आमेन, हालेलुया। एंड गॉड प्रोवाइडेड मिरेकुलसली। अद्भुत तरीके से उसने कुर्बानी का इंतजाम किया। परमेश्वर को एक कुर्बानी चाहिए थी, कुर्बानी का इंतजाम भी उसी ने किया। ऐसे ही न्यू टेस्टामेंट में यूहन्ना का 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया कि जो भी उस बेटे पर विश्वास करे उसका नाश ना हो परंतु वो अनंत जीवन पाए। जो बेटा उसने दे दिया, मतलब बेटा दे दिया, बलि चढ़ाने के लिए दे दिया। परमेश्वर ने दुनिया को अपना बेटा दिया। परमेश्वर ने देखा स्वर्ग से कि दुनिया का बुरा हाल है, पाप में डूबी हुई है दुनिया, मतलब सब के सब नर्क जा रहे हैं, सब के सब, एक भी धर्मी नहीं है पृथ्वी पर, सब के सब नर्क जा रहे थे। आप और मैं नर्क में जा रहे थे। कितने भी अच्छे काम क्यों ना किए होंगे आपने, मैंने, नर्क में जा रहे थे हम। परमेश्वर ने कहा डोंट वरी, ऐसा नहीं होगा, मैं कुछ चेंज कर दूंगा, मैं बकरे का इंतजाम करूंगा, मैं पाप की जो कीमत है वो मैं चुकाऊंगा, मनुष्य ये काम नहीं कर पाएगा, ये काम मैं करूंगा, उसने कहा। व्हाट एन अमेजिंग गॉड वी सर्व। हालेलुया, हालेलुया। और उसने अपना बेटा दिया, एक मेढ़े का इंतजाम किया, जैसे अब्राहम के लिए किया था वैसे यहां पर भी उसने किया, इंतजाम किया और दे दिया बेटा बलि चढ़ाने के लिए। ही इज द प्रोवाइडर। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, रोमियो के 8:32 में लिखा हुआ है, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, जिसने अपने बेटे को भी नहीं रखा, उसने छोड़ा, उसको बेटे को भी नहीं बख्शा उसने, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। जिसने अपना बेटा तक नहीं छोड़ा वो हमें बाकी सब क्यों नहीं देगा। दैट इज अ क्वेश्चन। रोमियो की किताब ये सवाल को खड़ा करती है हमारे सामने। क्यों हमें लगता है कि परमेश्वर हमें नहीं देगा? क्यों उसे लगता है कि परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा नहीं करेगा? क्या तुम उस पर भरोसा करोगे आज? विल यू ट्रस्ट हिम? विल यू ट्रस्ट हिम? क्या तुम उन चीजों के लिए भरोसा करोगे जो तुम खुद नहीं कर पा रहे हो? ये परमेश्वर को महिमा देगी चीजें, ये बात परमेश्वर को महिमा देगी। अगर अब्राहम मेढ़ा साथ में लेके गया होता और ईशा की जगह मेढ़े को कुर्बान किया होता तो परमेश्वर को कोई महिमा नहीं मिलती। लेकिन पहाड़ के ऊपर उसके लिए नामुमकिन था मेढ़ा ढूंढना, परमेश्वर ने इंतजाम किया, परमेश्वर ने इंतजाम किया, इसलिए महिमा परमेश्वर को मिली। हर वो चीज जिसका तुम इंतजाम नहीं कर पा रहे हो और परमेश्वर करता है, वो चीज परमेश्वर को महिमा देती है। हर वो चीज जिसका इंतजाम तुम खुद कर पाते हो, वो उसकी महिमा तुमको मिलती है। परमेश्वर को उसकी महिमा चाहिए, परमेश्वर को उसकी महिमा चाहिए। फिर कुछ सवाल उठते हैं हमारे सामने। हमने परमेश्वर से बोला है जरूरतों को पूरा करने के लिए, लेकिन फिर भी हमें वो चीजें नहीं मिली जो हमें चाहिए थी। ग्रेट थॉट, ग्रेट क्वेश्चन। हमें वो चीजें क्यों नहीं मिली जो हमने मांगी थी? जवाब है इसका मत्ती के 6 अध्याय में, जवाब है इसका। मत्ती का 6 अध्याय
31 से लेकर पढ़ रहा हूं, सुनना ध्यान से। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। चिंता ही मत कर, क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, परमेश्वर ने इंतजाम कर रखा है, इंतजाम कर रखा है। मैंने कितनी बार लोगों को सुना ये बोलते हुए, नो नौकरी नहीं, अब अगले महीने किराया कहां से भरेंगे, और अगले दिन ही नौकरी मिल गई है उनको। मैंने क्यों मुंह खोला इतनी जल्दी आपने? 2 दिन रुक ही जाते ना, 2 दिन और भरोसा कर लेते परमेश्वर पर, तुम्हारे और मुंह से ये शब्द निकलते कि जो भी हो परमेश्वर इंतजाम करेगा। रुक ही जाते थोड़ी देर, क्यों जल्दी मुंह खोला इतना? क्यों शक के शब्द निकाले अपने मुंह से और कहे यानी कैसे होगा, क्या करेंगे अभी हम? डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। वेट ऑन द लॉर्ड, परमेश्वर की बाट जोना, क्योंकि वो खरा उतरेगा हमेशा। वो यहोवा जायरा है, वो इस बात से मुकर नहीं सकता कि वो यहोवा जायरा है। वो यहोवा जायरा है और हमेशा रहेगा। दैट्स व्हाट ही विल ऑलवेज बी, यहोवा जायरा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तुम चिंता करके ये मत कहना कि क्या खाओगे, क्या पियोगे और क्या पहनोगे। 33rd वर्स सेज, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ गया है। यहोवा जायरा तो है, प्रबंध तो कर देगा, पर वो बोल रहा है प्रबंध के पीछे मत भागो, किराए के पीछा मत करो। कपड़े लत्ते, शादियों में जाना है, खर्चा, फीस, राशन, मत भागो इन चीजों के पीछे। ये तो मैं जोड़ ही दूंगा तुम्हारे साथ में, लेकिन मेरे राज्य के पीछे भागो, मेरे राज्य के खोजी बनो। रोज जो तुम्हारे मन में सवाल उठता है कि वो मुझे काम पे जाना है, वैसे तुम्हारे मन में एक सवाल भी उठे कि ओ आज प्रभु के लिए कुछ करना है। जितनी लगन से तुम अपना काम करते हो, उतनी लगन परमेश्वर के राज्य के लिए भी। आज जो मैं अपने काम में बढ़ रहा हूं, आज जो मैं अपने तनख्वाह कमा रहा हूं, मैं राज्य के लिए भी कुछ कमा लूं। आज जो कार्य परमेश्वर चाहता है मैं करूं, मैं वो भी तो कर लूं। स्वर्ग के राज्य के खोजी बनो। और अगर तुम नहीं जानते हो स्वर्ग के राज्य को कैसे खोजना है, अपने पास्टर को मिलो, वो तुम्हें सिखाएगा, समझाएगा, तुम्हें बुलाएगा। आ जाओ, जो फ्री टाइम है उसमें आ जाओ। ऑफिस खत्म होता है तुम्हारा, उसके बाद में आ जाओ, 2 घंटे के लिए आ जाओ, लेकिन स्वर्ग के राज्य के खोजी बनो। दिन भर जो काम करते हो, काम करते करते स्वर्ग के राज्य के खोजी बनो। सोचो, पूछो अपने आप को, मैं दिन भर जो काम कर रहा हूं, यहां पर मैं यीशु का गवाह कैसे बन सकता हूं? यहां पर मैं कैसे परमेश्वर के चरित्र को दर्शा सकता हूं? अपने अच्छे स्वभाव से, अपने सत्य बोलने से, एक अच्छा स्वभाव से काम जो मैं करता हूं, उससे मैं कैसे दर्शा सकता हूं? स्वर्ग के राज्य की खोजी बनो। स्वर्ग का राज्य एक एक्सीलेंट राज्य है, तुम भी एक्सीलेंट बनो, वैसे ही बनो। फिर कुछ लोग बोलेंगे भाई सिर्फ खाने और पीने का सवाल थोड़ी होता है, कपड़े लत्ते, खाना पीना और घर मकान तो ठीक ही है, लेकिन और भी तो बहुत सारी जरूरत होती हैं, और इसका भी इंतजाम कर रखा है परमेश्वर ने। और पॉल ने समझाया हमें फिलिपियों की किताब में, यही चीज समझाई। फिलिपियों का 4 और 19 में पौलुस कहता है हमसे, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। हर एक घटी को पूरा करेगा। ये सिर्फ खाने पीने और रहने की बात नहीं चल रही है, कपड़े की बात नहीं चल रही है। हर एक घटी को पूरा करेगा। कुछ तुम्हारी इमोशनल जरूरतें हैं, मानसिक जरूरतें हैं, कुछ तुम्हारी भावनाओं की जरूरतें हैं, परमेश्वर इनको पूरा करेगा। कुछ लोग शादी करना चाहते हैं, परमेश्वर इसको पूरा करेगा। तुम हाथ पैर मारना बंद करो, कुछ सिखा रहा है तुमको परमेश्वर, पर मैं तेरी जरूरत को पूरा करूंगा। हम कई बार चीजों को अपने हाथ में ले लेते हैं कि हम ही कर लेंगे पूरा इसको अपने आप ही, जैसे सारा और अब्राहम ने किया था। एक बार बेटे का प्रॉमिस किया परमेश्वर ने, और सारा ने बोला क्यों ना तू मेरी जो मेरी दासी है उसके साथ में तू सो, ताकि एक बच्चा हो जाए तुझको। ये परमेश्वर को हेल्प कर रहे थे, ये अपना प्रयोजन खुद ही कर रहे थे। परमेश्वर ने कहा मैंने वायदा किया मैं पूरा करूंगा उसको, और ये अपना प्रयोजन खुद ही कर रहे थे। एक इश्माइल निकला वहां से, और सारी समस्याएं खड़ी हुई उनके घर के अंदर।
हम भी अक्सर ऐसा ही करते हैं, परमेश्वर का इंतजार नहीं करते हैं, जल्दबाजी करते हैं और फिर हमारी समस्याएं खड़ी होती हैं हमारे सामने। वी कैन वेट फॉर गॉड। यहोवा जायरा है वो, जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग बोलेंगे लेकिन ये सारे वायदे हैं परमेश्वर के, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी एक समस्या ये है कि हम हमेशा देखते हैं हमारे जीवन में कुछ ना कुछ कमी घटी रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ घटी रहती है हमारे जीवन में, और कमी पूरी नहीं होती। इतने साल गुजर गए, कब तक करना पड़ेगा, कब तक करना पड़ेगा। कई लोगों की पुकार है ये, कब तक चलेगा ऐसा ही हमारा जिंदगी। इसका जवाब भी है, इसका जवाब भी आपको मिलेगा, व्यवस्था विवरण में मिलेगा इसका जवाब। 8वां अध्याय व्यवस्था विवरण, पहला वचन से पढ़ रहा हूं मैं। जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। मूसा याद दिला रहा है इज़राइल के लोगों को कि परमेश्वर ने कुछ प्रॉमिसेस किए थे तुम्हारे पूर्वजों को, यानी अब्राहम को कुछ प्रॉमिस किया था तुम्हारे बारे में, कि परमेश्वर ने कहा था कि मैं अब्राहम को प्रॉमिस वायदा किया था कि तेरे वंश को मैं एक वाचा के देश में लेके जाऊंगा, मतलब एक खूबसूरत जगह पे लेके जाऊंगा, एक उपजाऊ जगह पे लेके जाऊंगा, वहां पर दूध की नदियां बहती हैं, शहद की नदियां बहती हैं, जबरदस्त जगह पे लेके जाऊंगा उनको मैं। ये उसने प्रॉमिस किया था और बोला मैं वो जमीन में उनको दे दूंगा, उनकी जमीन कहलाएगी, मैं उनको उनकी प्रॉपर्टी दे दूंगा। ये परमेश्वर कह रहा था, ये परमेश्वर की इच्छा थी, वो अधिकारी बनाना चाहता है हमें। ही सेज तुम जो आज्ञा मैं तुझे सुनाता हूं उन सबों पर चलने की चौकसी करना। वो बोल रहा आज्ञा पालन कर, इसलिए नहीं क्योंकि ये कानून है, इसलिए क्योंकि मैं तुझे आशीष देना चाहता हूं। अगर तू आज्ञा पालन करेगा तो मैं तुझे आशीष से भर पाऊंगा। आई बी एबल टू ब्लेस यू। परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, इसलिए उसने आज्ञाएं बनाई कि तू आज्ञा पूरी कर ले, आशीष तेरी हो जाएगी, बिकॉज वो हमें आशीष देना चाहता है। परमेश्वर ने कानून इसलिए नहीं बनाया कि वो कानून देकर के हमको पापी साबित करना चाहता है, हमको सजा देना चाहता है। जी नहीं, परमेश्वर ने कानून बनाया ताकि हम उसके अनुसार चलें, और क्योंकि हम आज्ञा पालन में चल रहे हैं हम आशीषों में जी सकें। दैट्स व्हाट ही वांटेड टू डू। परमेश्वर हमें उस स्थान पे नहीं छोड़ेगा, हमें अगले स्थान पे लेके जाएगा। तुम जहां पर भी हो आज अपने जीवन में, परमेश्वर तुमको वहां पर नहीं रखना चाहता है, तुमको वहां से बढ़ाना चाहता है, प्रमोट करना चाहता है, आगे लेकर जाना चाहता है, अगले स्थान पर, बेहतर स्थान पे। इतने से घर में जीते हो, परमेश्वर तुमको इतने बड़े घर में लेके जाना चाहता है। इतना सा पैसा कमाते हो, परमेश्वर तुमको इतना पैसा देना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू इंक्रीज यू। और साथ साथ वो कह रहा है तू जो इतनी सी आज्ञाओं को पालता था अब इतना आज्ञा पालन कर। चरित्र को भी बढ़ाता है, साथ साथ चरित्र को भी बढ़ाता है वो। डू यू अंडरस्टैंड दिस? दैट्स हिज हार्ट। पहले वचन में सिर्फ हम समझ रहे हैं कि परमेश्वर का हृदय कैसा है, वो आशीषों से भरना चाहता है। दूसरा वचन कहता है और स्मरण रख, याद रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग से इसलिए ले आया कि वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या है और तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा कि नहीं करेगा। वाओ, दिस इज टू मच। याद रख के परमेश्वर उन 40 वर्षों में, 40 वर्ष ये जो मिस्र देश से निकले और वाचा की देश में जा रहे हैं, उसके बीच में एक फासला है। गुलामी से तो आजाद हो गए हैं, प्रभु में तो आ गए हैं, उद्धार तो हो गया है, लेकिन अब यहां से जो वाचा के देश में जाना है, यहां से जो अपने अधिकार में आना है या आशीष के स्थान पर जाना है, उसके बीच में एक जंगल है और एक जंगल से गुजरना है। और हम में से कई लोग उस जंगल से गुजर रहे हैं। विल्डरनेस एक्सपीरियंस बोलते हैं इसे। उस जंगल से गुजर रहे हैं, उस रेगिस्तान से गुजर रहे हैं हम, जहां पर बहुत सारी तकलीफों से जा रहे हैं हम। हमारे आशीषों में जाने के लिए तकलीफों से गुजर रहे हैं हम में से कई लोग। एंड आई वांट टू टेल यू, इजरायली लोग 40 साल तक उस जंगल से गुजरे और जंगल का एक मकसद था। आपकी तकलीफों का एक मकसद है।
आपके छोटे से मकान के पीछे एक मकसद है। वो जो मच्छर आपको काटते हैं, वो चूहे दौड़ते हैं अंदर, वो जो पतली पतली गलियों में से गुजर के जाना पड़ता है, मकसद है उसके पीछे भी। उसके पीछे भी मकसद है। ये जो आप कैंप के पैसे नहीं भर पाते हो, उसके पीछे भी मकसद है। ये जो अपने बच्चों की फीस नहीं भर पाते हो कभी कभी और तकलीफें आती हैं, इन चुनौतियों के पीछे मकसद है परमेश्वर का। एक मकसद है। ये ऐसे ही नहीं आई आपके जीवन में। ऐसा ही नहीं हुआ कि आप गरीब पैदा हो गए और बेचारे ओ बुरा हाल है हमारा, हमने पढ़ाई लिखाई नहीं की ना इसलिए हम नहीं कर। जी नहीं, इन सब चीजों के पीछे परमेश्वर का मकसद है। क्या कर रहा है परमेश्वर? सो ब्यूटिफुली सेज इट ओवर हियर। वो कहता है 40 वर्ष में तुझे सारे जंगल के मार्ग से मैं इसलिए ले आया कि वो तुझे नम्र बनाए, तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान लें कि तेरे मन में क्या है और तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा कि नहीं करेगा। ये जांच रहा है परमेश्वर। तुम जो समस्याओं से गुजर रहे हो, जो तुम अटक गए हो अपने जीवन में, परमेश्वर ने ये होने दिया है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुमको नम्र कर रहा है। डू यू अंडरस्टैंड समथिंग? नम्र कर रहा है। इसका मतलब क्या है? आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तुम घमंडी हो इसलिए तुम अटके हुए हो वहां पर, और परमेश्वर तुम्हारे घमंड को तोड़ रहा है, तुमको नम्र कर रहा है। इट मीन्स दैट तुम्हें पसंद आए या न पसंद आए, पर यही हकीकत है, यही बाइबल कहती है। वो जो तुम अपने दायरे में अटके हुए हो, जब तुम्हें लगता है मेरी कमियां पूरी, मेरे जीवन में बहुत सारी कमियां हैं और मेरी जरूरतें बस लगभग पूरी होती हैं, मतलब पैसे कमाते हैं खत्म हो जाते हैं, पता नहीं कहां जाते हैं मालूम नहीं पड़ता है, और बस हम एकदम से दब गए, दबाव में आ गए, हम एक डब्बे में बंद से हो गए हम। ये तुमको परमेश्वर नम्र कर रहा है और तुम्हें जांच रहा है कि तुम्हारे अंदर क्या है। वो जो नौकरी छूट जाती है, परमेश्वर जांच रहा है कि अंदर क्या है। शिकायतें बाहर निकलती हैं, कुड़कुड़ बाहर निकलता है, दूसरों पे उंगलियां उठाना बाहर निकलता है, या परमेश्वर की सिताइश अब भी मुंह पे आती है, क्या परमेश्वर की स्तुति अब भी निकलती है मुंह से। वो जांच रहा है तुम्हारे अंदर क्या है, तुम्हारा असल स्वभाव क्या है तुम्हारा। क्योंकि जब सब कुछ होगा तो तुम हालेलुया बोलोगे ही बोलोगे और मुस्कुराओगे, लेकिन जब कुछ नहीं है तो तुम्हारे अंदर क्या है वो बाहर निकलता है, और परमेश्वर जांच रहा है उसको और वो तुम्हें नम्र कर रहा है। वो छोटा मकान इसलिए छोटा है क्योंकि वो तुमको नम्र कर रहा है। वो स्कूल के फीस के पैसे कम पड़ते हैं हमेशा क्योंकि वो तुमको नम्र कर रहा है। वो जब बड़े बड़े खर्चे नहीं कर पाते हो, परमेश्वर तुमको नम्र कर रहा है। कभी कभी रिश्ते टूट जाते हैं, परमेश्वर नम्र कर रहा है। और भी कई चीजें होती हैं, सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है। वो जो अकेलापन है, परमेश्वर नम्र कर रहा है। वो जो दोस्त नहीं मिल पा रहे हैं, दोस्तों को बना तुम दोस्ती रिश्ते निभा नहीं पाते हो, परमेश्वर नम्र कर रहा है। कुछ लोगों को बीमारी के बिस्तर पर परमेश्वर नम्र करता है। बीमारियां नहीं भेजता है, लेकिन नम्र जरूर करता है परमेश्वर। एक समय था जब उर्वशी और मैं, हम हमारे बेटे की स्कूल की फीस नहीं भर पा रहे थे, परमेश्वर हमको नम्र कर रहा था। एक समय था जब उर्वशी और मैं, हम हमारे घर में केबल के पैसे नहीं दे पा रहे थे, केबल टीवी के लिए पैसे कटवा दिया था हमने, पैसे नहीं भर पा रहे थे, परमेश्वर हमें नम्र कर रहा था। एक समय आया जब हम अखबार 150-200 रुपए अखबार के महीने के होते हैं, वो हम नहीं दे पा रहे थे, परमेश्वर हमें नम्र कर रहा था। परमेश्वर हमें नम्र कर रहा था। कितने साल हम रहे एक मकान में जिसका पेंट के लिए पैसे नहीं थे हमारे पास में, छत टूट रही थी, ऊपर से उसका स्लैब गिर गया था एक बार तो मेरे कंप्यूटर के ऊपर, पैसे नहीं थे हमारे पास। परमेश्वर नम्र कर रहा था, परमेश्वर नम्र कर रहा था, और वो जांच रहा था कि इनके अंदर क्या है, क्या ये शिकायतें बाहर आएंगी या क्या अब भी ये स्तुति करेंगे। जांच रहा था, परख रहा था परमेश्वर। वो एक इम्तिहान था। कुछ लोग सीखते हैं पैसों की कमी से, कुछ सीखते हैं दोस्तों की कमी से, कुछ सीखते हैं जब बुद्धि की कमी होती है उससे नम्र होते हैं कुछ लोगों को आदर नहीं मिलता है, परमेश्वर नम्र कर रहा है। सब लोग सीखते हैं, परमेश्वर सिखाता है। वो हमारे जीवन में कभी कभी कमियों को आने देता है और फिर वो हमको इजाजत देता है कि हां कोशिश कर लो, कमियों को पूरा करने की कोशिश कर लो, ऐसे ट्राई कर लो और वैसे ट्राई कर लो, लेकिन जान लो
मैं यहोवा जायरा हूं, मैं जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारा यहोवा जायरा हूं। और यह बताने के लिए उसने उस जरूरतों को आने दिया है हमारे जीवन में। वॉच दिस, 4th वर्स, 4था वचन यहां पे कहता है, इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने न हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और न तेरे पांव फूले। फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्ग पर चलना और उसका भय मानना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है। बोल रहा, मैंने जो किया है मैं तुझे ताड़ना दे रहा था, जैसे एक बाप अपने बेटे को देता है। इसलिए मैंने वो चीजें होने दी तेरे जीवन में, लेकिन मैंने तेरी जरूरतों को फिर भी पूरा किया। 40 साल तक रेगिस्तान में इनके कपड़े फटे नहीं, इनके पैर सूजे नहीं, फूले नहीं, मतलब जूतों की जरूरत नहीं पड़ी इनके कि मेरे जूते का, मेरे पैर का साइज छोटा हो गया, बड़ा हो गया, नहीं, परफेक्ट था सबका सब। जरूरत नहीं पड़ी इनको, सारी जरूरतों को पूरा किया। इनका खाना है, ये भूखे रहे, भूख आने दी परमेश्वर ने। लेट मी जस्ट टेक यू टू द 3rd वर्स अगेन। 3रे वचन में लिखा है, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। परमेश्वर कभी कभी तुम्हें भूखा भी होने देगा, कभी कभी तुम्हारे जीवन में घटी भी आने देगा, कमी भी आने देगा परमेश्वर। क्यों? फिर वो मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वो तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहेगा, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वो जीवित रहता है। मैंने तेरे जीवन में कमी को आने दी और फिर मैंने उसको पूरा भी किया, तुझे समझाने के लिए कि तू अपने बल और अपनी ताकत से जीवित नहीं रहता है, तू मेरे शब्द पे जिंदा है, मेरे शब्दों से जिंदा है। मैंने तुझको रखा हुआ है, मैंने तुझको बचा के रखा हुआ है। मैं तेरा यहोवा जायरा हूं। और क्यों ना जाने हम इस बात को कि वो हमारा यहोवा जायरा है, हमारी हर जरूरत को पूरा करता है। हालेलुया। जब तुम अपने जीवन में कमियों को देखो, घटी को देखो, तो जान लो ये तुम्हारी काबिलियत की बात नहीं चल रही है, ये तुम्हारा इम्तिहान चल रहा है। परमेश्वर तुम्हारे हृदय को टटोल रहा है, क्या ये अब भी मेरी तारीफ करेगा कि नहीं करेगा। तुम्हारे हृदय को टटोल रहा है और परमेश्वर देख रहा है, बोल रहा है कि ये कितना तड़पता है, कितना अपने हाथ पैर मारता है, क्या ये अंत में मेरे पास आएगा कि नहीं आएगा, कहते हुए कि प्रभु तू ही यहोवा जायरा है, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा, बस तेरे पास आऊंगा। यहोवा जायरा तू है, तू इंतजाम कर मेरा, तू इंतजाम कर मेरा। That's what God wants। वो यही चाहता है, क्योंकि जब हम हमारा इंतजाम करते रहते हैं हर चीज में, तो वो अपना रोल नहीं निभा पाता है और उसको अपना रोल बहुत अच्छा लगता है। वो बाप है। एक बाप को घर में कैसा लगेगा जब एक छोटा सा बच्चा आएगा, बोलेगा डैडी रहने दो, मैंने अपना पैसे खुद कमा लिए हैं और मैं अपना खुद का खाना लेके आ गया और मैं खुद खा लूंगा प्रभु। बाप को कैसा लगेगा? बाप बोलेगा बेटा तू क्या कर रहा है, हमारे घर में कोई चीज की कमी है क्या, तुझे करने की जरूरत क्या थी, मैंने तेरा प्रबंध कर रखा है ना, तू मुझ पर डिपेंड कर सकता है ना। हम हमारे आत्मिक पिता पे, हमारे आसमानी पिता पे, स्वर्गीय पिता पे भरोसा कर सकते हैं। वो हमारी जरूरतों को पूरा करेगा और साथ में हमें सशक्त भी करेगा, ताकत भी देगा अपने परिवारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, दूसरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, कलीसिया की जरूरत को पूरा करने के लिए, राज्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए। जैसे तुम राज्य की जरूरतों को पूरा करते हो, परमेश्वर तुम्हारी जरूरतें भी पूरा करता रहेगा। वो जांच रहा है तुमको, टटोल रहा है तुम्हारे हृदय को। फेल मत होना, पास होना है इसमें। परमेश्वर की स्तुति करना, वो है यहोवा जायरा। आंखों को पर्वत की ओर लगाना, ऊंचाइयों में देखना, परमेश्वर की ओर देखना। सहायता केवल वहां से आएगी। और फिर वहां देख करके फिर मनुष्य के पास मत भागना कि वो परमेश्वर तो मनुष्य के द्वारा ही सहायता करेगा ना, चलो मनुष्य के पास नहीं, उसी का इंतजार करना। वो अद्भुत तरीके से करेगा। उसने जो मन्ना बरसाया अद्भुत चमत्कार था, वो चमत्कारिक तरीके से तुम्हारी सहायता करेगा। उसने जो वस्त्र उनके जो पुराने नहीं हुए 40 साल तक चलते रहे, ये अद्भुत परमेश्वर है। कपड़े खराब नहीं होते हैं,
नए कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ती है, वही सालों साल पहन पाते हैं। यह अद्भुत परमेश्वर है, यह है अद्भुत परमेश्वर, तुम्हारा हर जरूरत को पूरा करेगा। आमेन, हालेलुया। जो आपने सुना है उसके अनुसार कीजिएगा। जाने से पहले मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा कि जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, जिसने अपना बेटा कुर्बान कर दिया, सबसे बड़ी चीज जिसने दे दी, वो क्या बाकी चीजें तुमसे रोक के रखेगा क्या? जी नहीं, कभी नहीं करेगा वो ऐसा। सब कुछ देगा वो। जिसने बेटा दे दिया वो सब कुछ देगा, पर उसके पहले हमारे चरित्र को बनाएगा, नम्र करेगा, हमारे घमंड को तोड़ेगा। और ये मत सोचना कि मैं किसी और की बात कर रहा हूं, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट यू एंड मी। हमारे घमंड को तोड़ेगा परमेश्वर, नम्र करेगा हमें, अपने साथ साथ चलाएगा, अपने भय में चलाएगा। आमेन। तो प्रेज गॉड। जब ये परीक्षाएं तुम्हारे जीवन में आए, जब कमी घटी दिखे, तो स्तुति करना परमेश्वर की, जानना कि परमेश्वर ने आने दिया है मेरे चरित्र को बनाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर मुझे आशीष के स्थान पे लेके जाना चाहता है और मुझे आशीषों से भरना चाहता है, ताकि मैं मैं आशीष में उसकी स्तुति करूंगा, मैं यहां पर भी उसकी स्तुति करूंगा, कमी घटी में भी स्तुति करूंगा उसकी, क्योंकि वो मेरा यहोवा जायरा है। घटी में भी यहोवा जायरा है, भरपूरता में भी यहोवा जायरा है, हर हाल में यहोवा जायरा है वो। आमेन। May the Lord bless you। आपको आशीष दे प्रभु, आपका ख्याल रखे, आपकी देखभाल करे, आपके आने जाने में आपकी रक्षा करे, आपका यहोवा जायरा, आपका परमेश्वर। Amen। God bless you all। Hallelujah।